प्राचीन समय की बात है। स्वर्गलोक में देवताओं के गुरु बृहस्पति जी देवों को धर्म और नीति का ज्ञान देते थे। वे हमेशा सत्य, भक्ति और भगवान विष्णु की उपासना में लगे रहते थे। लेकिन एक बार देवगुरु बृहस्पति अपने घमंड में आ गए। उन्हें लगा कि उनके समान ज्ञान किसी के पास नहीं है। यह देखकर भगवान विष्णु ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन जब बृहस्पति जी भगवान विष्णु की पूजा कर रहे थे, तब भगवान विष्णु स्वयं साधु का रूप धारण करके उनके द्वार पर आए। परंतु बृहस्पति जी ने उन्हें पहचान न सके और अंदर भी नहीं बुलाया। यह देखकर भगवान विष्णु ने कहा, जो अपने में अहंकार रखता है वह गुरु कहलाने के योग्य नहीं है। यह सुनते ही बृहस्पति जी को बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने अपने अभिमान को त्याग दिया और भगवान विष्णु से क्षमा मांगी तथा भविष्य में कभी भी अभिमान न करने का वचन दिया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया, हे गुरु, तुमने अपने अहंकार का त्याग किया है। अब से जो भी तुम्हारे नाम का व्रत करेगा उसके जीवन में ज्ञान, धन और सुख की वृद्धि होगी। तभी से गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति जी को समर्पित माना गया है। इस दिन पीले वस्त्र पहनना, पीला भोजन जैसे चना दाल, हल्दी, केले आदि का सेवन करना शुभ माना गया है। भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। अतः गुरुवार हमें यह सिखाता है कि ज्ञान का वास्तविक अर्थ विनम्रता है और सच्चा गुरु वही है जो अपने भीतर अहंकार को समाप्त कर दे। प्राचीन समय की बात है। स्वर्गलोक में देवताओं के गुरु बृहस्पति जी देवताओं को धर्म और नीति का ज्ञान देते थे। वे हमेशा सत्य, भक्ति और भगवान विष्णु की उपासना में लगे रहते थे। लेकिन एक बार देवगुरु बृहस्पति अपने घमंड में आ गए। उन्हें लगा कि उनके समान ज्ञान किसी के पास नहीं है। यह देखकर भगवान विष्णु ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन जब बृहस्पति जी भगवान विष्णु की पूजा कर रहे थे, तब भगवान विष्णु स्वयं साधु का रूप धारण करके उनके द्वार पर आए। परंतु बृहस्पति जी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया और अंदर भी नहीं बुलाया। यह देखकर भगवान विष्णु ने कहा, जो अपने में अहंकार रखता है वह गुरु कहलाने के योग्य नहीं है। यह सुनते ही बृहस्पति जी को बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने अपने अभिमान को त्याग दिया तथा वचन दिया कि भविष्य में कभी भी वो अहंकार नहीं करेंगे। साथ ही भगवान विष्णु से भी क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया, हे गुरु, तुमने अपने अहंकार का त्याग किया है। अब से जो भी तुम्हारे नाम का व्रत करेगा उसके जीवन में ज्ञान, धन और सुख की वृद्धि होगी। लेकिन जो भी व्यक्ति गुरुवार का व्रत करता है उसे अहंकार का पूर्णतः त्याग करना होगा। साथ ही बृहस्पति को समर्पित इस देवगुरु के दिन पीले वस्त्र पहनना, पीला भोजन जैसे चना दाल, हल्दी, केला आदि का सेवन करना शुभ माना गया है। भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। गुरुवार हमें यही सिखाता है कि ज्ञान का वास्तविक अर्थ विनम्रता है और सच्चा गुरु वही है जो अपने भीतर अहंकार को समाप्त कर दे। तो आइए हम सब मिलकर गुरुवार की पूजा करें, जो कि गुरुओं का वार है। यह माना जाता है कि बृहस्पति देव गुरु
माने गए हैं। सभी वारों में बृहस्पति देव को गुरु माना गया है। तो बृहस्पति वार ही गुरुवार के नाम से जाना जाता है। इस दिन यदि हम व्रत करते हैं, विष्णु जी की पूजा अर्चना करते हैं, तो मन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि गुरुवार की यदि आप व्रत कथा सुनते हैं या आप सुनाते हैं तो वो भी आपके भाग्य का फलदायक होता है। तो हम बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुनने जा रहे हैं। अथ श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही गरीबों को दान देती, न ही भगवान का पूजन करती और राजा को भी दान देने से मना किया करती। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए तो रानी महल में अकेली थी। उस समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाए रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए और न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं। पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु वहां से आलोप हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही हुए थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पासी के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर ना मिला तो वह दुखी हो गई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बताई। सुनकर रानी ने अपना भाग्य कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह दुखी हो गई। कथा सुनकर पूजन समाप्त करके वह बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती तब तक न तो उठते हैं ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोल पाई। रानी बोली, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बहन को बताई। तब उसकी बहन बोली, देखो बहन, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास हुआ नहीं, लेकिन बाद में बहन के आग्रह करने से जब उसने अंदर जाकर देखा तो
घर अनाज से भरा हुआ था। यह देखकर दासी तो हैरान हो गई और उसने रानी को यह बात बताई। तब रानी ने बृहस्पतिवार देव की कथा की विधि पूछी और बोला, हम भी ये व्रत करें ताकि हमें भी धन धान्य की कोई कमी ना हो। बहन ने ये पूरी विधि बताई। तब रानी ने दीपक जलाए, व्रत कथा की, पीले वस्त्र धारण किए और बृहस्पति देव को प्रसन्न किया। बृहस्पति देव ने रानी का पहले जैसा राजपाट कर दिया। यह देखकर रानी हर बृहस्पति देववार को बृहस्पति देव की पूजा करती, उनका व्रत रखती। इस तरह से उनको प्रसन्न किया। तो जैसा रानी के साथ बाद में हुआ सबके साथ हो, जैसा पहले हुआ वो किसी के साथ ना हो। बोलो बृहस्पति देव की जय।